उपचारात्मकं संस्कृतशिक्षणम् अस्मिन् भागे वयं व्यञ्जनानां विषये तथा च व्यञ्जनस्य स्पर्श, अन्तस्थ, ऊष्म, संयुक्तभेदानाञ्च विषये विस्तृतरूपेण पठिष्यामः। संस्कृतशिक्षणे सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। उपचारात्मकं शिक्षणम् संस्कृतशिक्षणस्य अस्य भागस्य अध्ययनेन छात्राः व्यञ्जनानां सम्यक् उच्चारणे, व्यञ्जनभेदानां सम्यक् ज्ञाने, परिभाषारूपेण निजभाषायां व्यञ्जनभेदप्रतिपादने च समर्थाः भविष्यन्ति। सर्वप्रथम जानीमः किं नाम व्यञ्जनम्, अर्थात व्यंजन किसे कहते हैं। तर्हि जिन वर्णों के बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला में 33 व्यंजन हैं, अर्थात सामान्य भाषा में जानते हैं वर्णमाला में जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात जो वर्ण स्वरों की सहायता से जाएं वही वर्ण व्यंजन हैं। व्यंजन के भेदों के बारे में जानते हैं। व्यंजन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। इस प्रकार व्यंजनों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। और पहले ही बताया गया कि व्यंजनों को बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इस प्रकार बोलते समय या लिखते समय व्यंजन के अंत में जो स्वर होता है या आता है उसी स्वर की ध्वनि व्यंजन के साथ जुड़ जाती है। जैसे क के अंत में अ आने से क के बाद यदि ई क में यदि ई जुड़ा हो तो की। यहाँ प्रत्येक व्यंजन के अंत में अ स्वर जोड़ने से उच्चारण इस प्रकार किया जाएगा। अ, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अर्थात यहाँ पे यदि अंत में अ है तो क, यदि अंत में ई स्वर हो तो इनको उच्चारण इस प्रकार बदल जाएगा कि, खी, गी, घ, घी, ङी, ची इत्यादि। यदि ऊ हो तो कु, खु, गु, घु, ङो, चु, छु। यदि ए हो तो के, खे, गे, घे, ङे, चे, छे। अर्थात कहने का भाव कि व्यंजन के अंत में जो स्वर जुड़ जाता है उसी के अनुरूप ध्वनि उसके अंत में जुड़ जाती है। यहाँ पे संयुक्त व्यंजन जो है वो यदि आप ध्यान से देखें क, धन, छ, क्ष, त्र, त, धन, र, त, ज्ञ, ज, धन्य, ज्ञ, श्र, श, धन, र, श्र। अर्थात दो व्यंजनों से जुड़कर बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं।
अब व्यंजन के इस प्रकार व्यंजन के मुख्य रूप से 4 भेद हमने पढ़े हैं। स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राणवायु उच्चारण अंगों का पूर्ण स्पर्श कर ध्वनि पैदा करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अर्थात फेफड़ों से आने वाले प्राणवायु जब किसी गला, मूर्धा, तालु, दंत, ओष्ठ आदि से टकराकर ध्वनि पैदा करती है तो वो सारे के सारे उच्चारण स्थानों का स्पर्श करने के कारण वह ध्वनि उत्पन्न करने वाले व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन अर्थात स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। क से म तक के जो वर्ण हैं उनकी संख्या 25 स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्राणवायु उच्चारण अंगों अर्थात गला, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि का हल्का सा अर्थात ईषित थोड़ा सा हल्का सा स्पर्श कर ध्वनि पैदा करती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण प्राणवायु अधिक मात्रा में निकलती है और ऊष्म होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। पूर्व हमने जान लिया है। श, श, स, ह। इस प्रकार संयुक्त व्यंजन जो व्यंजन 2 व्यंजनों के संयोग से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यथा क, धन, छ, क्ष। पूर्व में हमने संयुक्त व्यंजनों के बाद इनकी संख्या 4 मुख्य रूप से है। अन्य भी व्यंजन इस प्रकार द, धन, य, द्य इत्यादि बनते हैं। अर्थात जहाँ पे भी 2 या 2 से अधिक व्यंजन आपस में जुड़ेंगे वो संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे और इसी को व्यंजन गुच्छ भी कहा जाता है। इदानीम् अस्य भागस्य अभ्यासं कुर्मः। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन के कितने भेद हैं? वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं? स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? क, र, न, छ, द, श में स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं उन्हें ढूंढकर अलग करें और अपने लिखो लिखकर बताएं या अपने अभ्यास पुस्तिका पर लिखकर समूह में भेजें। अनेन पाठ्यवस्तु पूर्णतां याति। उपचारात्मक शिक्षणे अग्रिमं भागम् आदाय भवतां समक्षे उपस्थिताः भविष्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेषां हार्दिकः धन्यवादः।